नमस्कार दोस्तों, जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तमाम लोगों के कमेंट और तमाम लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए जनता की अदालत में हम आपको ले चलेंगे। देखिए किस तरीके से कलयुग की ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। आखिर कौन है कलयुगी पति? आखिर क्या कर दिया है पति? आखिर पति ने किस तरीके का घृणित कार्य किया है जो पूरा मानव समाज उसे कलंकित कह रहा है? आखिर मामला क्या है? जरा आइए हम विस्तार से बताएं। कलयुगी पति ने एक प्रेमिका से छुप छुप कर प्रेम करता था। बताया जा रहा है कि शादी के पहले प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम कर रहा था। जब शादी के पहले छुप छुप कर प्रेम कर रहा था तो बताइए फिर शादी क्यों कर लिया? एक तो बात, कलयुगी पति ने अपनी प्रेमिका के साथ धोखा किया, दूसरी बात अपनी पत्नी के साथ भी धोखा किया, मतलब डबल धोखा। अब हम बात करेंगे कि कलयुगी पति ने किस तरीके से अपने पत्नी और अपनी प्रेमिका के साथ, दोनों के साथ विश्वासघात कर रहा है। जरा सुनिए। बताया जा रहा है कि शादी के 3 महीने बाद ही अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ 9-2-11 हो गया, मतलब उसको लेकर के चला गया। अब पहला प्रश्न ये उठता है, अगर वो इतना मनचला था, इतना आवारा था, इतना कैरेक्टरलेस था या इतना प्रेम का दीवाना था तो अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर लेता, दूसरी की जिंदगी को क्यों बर्बाद करता? अपने माता पिता को बता देता, भाई रिश्तेदार को बता देता, क्षेत्र के लोगों को बता करके अपनी शादी करा लेता, परंतु अपनी प्रेमिका को धोखा नहीं देता और अपनी पत्नी को भी धोखा नहीं देता। अब जरा गौर करिए। बताया जा रहा है कि शादी धूमधाम से किया। बेवफा पति ने घूम घूम कर 7 फेरे लिए और जीने मरने की सौगंध ली। पत्नी बताने लगी कि मुझे अपने घर ले जाता था, अपने साथ रखता था और अपनी प्रेमिका से छुप छुप करके बातें करता था। मुझे शक हो गया था जब वीडियो कॉल करता था और अपनी प्रेमिका के साथ चुपके से रात में कर बातें करता, परंतु क्योंकि पति था इसलिए शंका करना मेरा धर्म नहीं था। मैंने कोई रोक नहीं लगाई। हो सकता है किसी रिश्तेदार का फोन हो सकता है किसी का फोन हो, मैंने कोई नहीं कहा। मगर बेवफा पति ने हमारे साथ विश्वासघात किया और घात ही नहीं किया बल्कि मेरे चरित्र से लेकर के मेरा सब कुछ लूट लिया। अब पत्नी बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही। पत्नी का आरोप है बेवफा पति ने मेरे साथ गलत काम करके, मुझे गुमराह करके 7 फेरे लेकर मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अब बताओ, मैं घर की हूं न घाट की, ना मैं मैके की हूं न मैं ससुरे की, अब कहां जाऊं? ये बात गिड़गिड़ाते हुए पीड़िता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आइए हम बताते हैं ये घटना का। जरा गौर करिए, थोड़ा ठहरिए, हम पूरी घटना बताएंगे कहां की है, कौन बेवफा पति है, कौन कलयुगी पति है, कौन कुकर्मी पति है, कौन दुष्कर्म पति है, कौन बेवफा है और कौन अपनी पत्नी को दगेबाज पति है। हम ये भी सुनाएंगे। जरा थोड़ा पूरा वीडियो को विस्तार से देखिए। ये मामला बताया जा रहा है कि शादी के 3 महीने बाद प्रेमिका को लेकर फरार हुआ पति अब पत्नी अपने पति की खोज में जुट गई। बताया जा रहा है कि रामचंद्र भगवान ने अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वन में भटक रहे थे और पत्नी बेचारी कलयुग में अपने पति को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है
और थाने से लेकर के जिला अधिकारी तक न्याय की गुहार लगा रही। रामचंद्र जी पूछ रहे थे, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उस समय रामचंद्र जी अपनी पत्नी के वियोग में अपनी पत्नी को तलाशने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कह रहे थे, हे प्राण प्यारी को कहां देखा है, कौन देखा है, मुझे बता दीजिए। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, बताना भी चाह रहा हूं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीते मृग नैनी, तुमने क्या सीता को देखा है? जी, तो अब आपने सीता को देखने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। अब हम बताते चलें, अब कलयुग आ गया है। कलयुग में पत्नी पूछ रही है, थाने से लेकर के हर रिश्तेदार के पास फोन करती है और कहती है, हे प्रीतम को कौन ले गया, हे प्रीतम को कौन ले गया, मेरे साथ घटिया काम कर गया, पता नहीं कहां गया, हर जगह ठोकरें मैं खाती हूं, मेरा पति दगेबाज बन गया, ना जाने वो कहां चला गया। इस तरीके से पत्नी जगह जगह पर बिलिक बिलिक कर रो रही है और अपने पति की तलाश में। तो आपको बताने चले कि 3 महीने शादी के बाद अपनी प्रेमिका को लेकर पति फरार। यह मामला कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक गांव में प्रेमिका को लेकर पति फरार हो गया है। आरोपी की शादी 3 महीने पहले हुई थी। पत्नी आरोपी पति की तलाश में जुटी है। उसने डीएम व थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पुलिस कमिश्नर की यहां न्याय की गुहार लगाई। यह मामला जनपद गाजियाबाद का थाना कोतवाली क्षेत्र में एक प्रेमिका गांव की प्रेमी से प्रेम करती थी, छुप छुप कर मिलते थे और उसकी शादी 3 महीने पहले प्रेमी की हुई थी। आरोपी की शादी 3 महीने पहले हुई थी। पत्नी आरोपी पति की तलाश में जुटी है। उसने डीएमओ थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पुलिस कमिश्नर के यहां न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि आरोपी की शादी पहले पति प्रेम प्रसंग था। ये बात ससुराल वालों ने उसे छिपाई। स्थानीय पुलिस मामले की जानकारी से इनकार कर रही है और इस बात में मुरादनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली एक युवती की शादी मई 2023 में मोदी नगर के गांव में हुई थी। आरोपी की शादी के बाद पति युवती से को परेशान करने लगा और उनसे बात भी नहीं करता था, जिसके चलते घर में कलह आ गई और युवती के मुताबिक पति खेड़ा कर रहने वाली एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग करता और वो 24 घंटे फोन पर बात करता रहता। वह उसे रात को मोबाइल पर बात करते हुए सुनता था। जब वो देखती थी तो घर के बाहर चला जाता था। कई बार युवती ने उसे बात करते हुए पकड़ा। उन्होंने ससुराल वालों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पत्नी की एक नहीं मानी और पति की तरफदारी की। 22 अगस्त को अपनी प्रेमिका के साथ लेकर के फुर। आपको बता दीजिए, कोई पत्नी की दूसरी शादी का संदेह है, कहीं मेरा पति दूसरी शादी को कर। युवती को शक हो गया है कि दोनों अब शादी रचा लेंगे, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। इस तरीके की न्याय की ठोकर खाते हुए बार बार न्याय की गुहार। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से कलयुगी पति अपनी पत्नी को धोखा देकर के शादी रचा रहा है। पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है। अब प्रश्न ये उठता है, इस तरीके के व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्या असली प्रेम यही है? क्या छल है? अगर ऐसा है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखते रहिए, बने रहिए जनता की अदालत में।